चलो शील समाधि प्रज्ञा की चर्चा को आगे बढ़ाएं। नश्वरता अनित्य बोध संत समर्थ रामदास स्वामी के वाणी में मनाचे श्लोक में कैसा आया है जरा देखें। जनी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तुची शोधून पाहे, मना त्वांची रे पूर्व संचित केले, तया सारखे भोगणे प्राप्त झाले। विपश्यना ही है। समर्थ कहते हैं कि दुनिया में सर्वथा सुखी कौन है, सर्व प्रकार से सुखी कौन है, यानी कि कोई भी नहीं है। दुख का बोध ही है यहाँ पर, भगवान बुद्ध के दुख के बोध के जैसा यहाँ पर दुख का बोध ही समर्थ कह रहे हैं। और वो दूसरा क्या कह रहे हैं, मन ही है जो पूर्व में जो संचित उसने किया है वैसा कि वैसा उसको भोग प्राप्त हो रहा है। जैसा गुरुदेव कहते हैं ना हमारे सत्यनारायण जी गोयंका कि अगला क्षण इस क्षण की संतान है, भूतकाल की संतान यह वर्तमान है और वर्तमान की संतान भविष्य होगा। गए जन्म में जो जो हमने कार्य किए हैं, गत काल में जो जो कार्य किए हैं, वैसे वैसे ही हमें उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। अब और आगे क्या कहते हैं, मना पाहता सत्य हे मृत्यु भूमि, जिता बोलती सर्व ही जीव मीनी, चिरंजीव हे सर्व ही मानताती, अकस्मात सोडून या सर्व जाती, मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे, अकस्मात तोही पुढे जात आहे, पुरे ना जनी लोभ रे क्षोभ त्याते, म्हणून जनी मागुता जन्म घेते। पुनर्जन्म का कारण यह लोभ, यह क्षोभ, यह विकार ही है जो भगवान बुद्ध कहते हैं। वहीं समर्थ रामदास स्वामी को जो बोध प्राप्त हुआ उसके प्राकट्य के रूप में उन्होंने मनाचे श्लोक में यही बात कही है कि सब अपने आप को शाश्वत समझते हैं पर सब अशाश्वत है, क्षणभंगुर है। जैसे कहते हैं ना, हमारा जन्म एक मुट्ठी में रेत पकड़े वैसा है और रेत धीरे 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 मुट्ठी से रिसती जाती है। दोनों हाथों में जैसे पानी पकड़ा जाता है और पानी रिसता जाता है, वैसे जीवन हमारा पल पल हर सांस छोड़ते हुए, हर सांस लेते हुए बीतता जा रहा है। तो अब जानेंगे हम कि हम चाहते हैं कि अधिष्ठान पुष्ट हो, समाधि पुष्ट हो, एकाग्रता पुष्ट हो, ध्यान पुष्ट हो, तो इसमें शील का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे शील की चर्चा सत्यपट्ठान में क्यों नहीं की गई, क्योंकि वहाँ ऐसे जगह कहा गया कि जहाँ शील में पूरे लोग रत है, शील उनके जीवन में पूरी तरह उतर गया है, इसलिए वहाँ पर शील की चर्चा नहीं है। पर हमें तो ध्यान रखना होगा कि हम व्यवहार में जितना शील पालन करेंगे उतनी उतनी हमारी समाधि पुष्ट होगी, उतनी उतनी हमारा अधिष्ठान पुष्ट होगा, ध्यान में उतना उतना हमारी प्रगति होगी। तो शील पालन बहुत बहुत आवश्यक है। अब क्या, शील धर्म की नींव है। जीवन में शील पालन करना है, शील पालन हो रहा है यह अनुभव भी करना चाहिए, क्योंकि शील की नींव पर ही जो लक्ष्य ध्यान है उसकी भीत खड़ी होगी। ध्यान की भीत पर प्रज्ञा की छत टिकेगी। जैसे गुरु जी कहते हैं ना, शील धर्म की नींव है, ध्यान धर्म की भीत, प्रज्ञा छत है धर्म की, धारण कर ले धीर। इस प्रकार व्यवहार में छोटी छोटी बातों में शील पालन में सजग रहेंगे तो जागृति सजगता बढ़ेगी, ध्यान में प्रगति तेज होगी, प्रज्ञा में सहज प्रवेश होगा। शील पालन की अतियों में नहीं जाना है, कभी भी अतियों में नहीं जाना। हमारा सम्यक मार्ग है, हमारा मध्यम मार्ग है। जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर में बैठना है, गाड़ी के नीचे देख लिया कोई जीव तो नहीं है तो उसे बाहर कर दिया। ऐसे हत्या न हो इसके प्रति हम हर बार सजग रहेंगे और देखते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे कि मैं अहिंसा का या हत्या नहीं कर रहा हूँ, इसका पालन हो रहा है। फिर वाणी से कुछ बोल रहे हैं, सत्य तो है ना, कड़वी कटु तो नहीं है ना बात। इस प्रकार हम जीवन व्यवहार में शील पालन में सजग रहे
तो ध्यान साधना पुष्ट होगी। वाणी के प्रति भी सजग रहना होगा। मन को स्थूल स्थूल संवेदना दुख पकड़ने की आदत है। जीवन में भी मन क्या करता है कि दुख पकड़ता है, यानी कि जो जो मनोनुकूल बातें नहीं है वैसी बातें होती है तो उसको मन पकड़ लेता है। जैसे वेदनाओं को मन पकड़ लेता है, दुखों को मन पकड़ लेता है, कहीं धोखा हुआ, कहीं उसे घाटा लगा, किसी ने अपमान कर दिया, उसको ही मन पकड़ता है। उसकी आदत, वैसी आदत हमको तोड़ना है मन की। उसे चित्त के धर्मों में लोट पलोट कर गांठे बांधने की जो आदत है उसे हमें तोड़ना है। उसे सूक्ष्म संवेदनाओं पर ले जाना है, सूक्ष्म संवेदनाओं पर लगाना है, ताकि वह ये दुख पकड़ने की आदत छोड़े। तीक्ष्ण सूक्ष्म बनाना है मन को। गुरुदेव का प्रवचन प्रथम 15 मिनट साधना के प्रैक्टिकल पक्ष पर, बीच के 30 मिनट सैद्धांतिक पक्ष पर और अंत के 15 मिनट फिर से ध्यान पक्ष, साधना के ध्यान पक्ष पर होता है। पूरे प्रवचन पर सजगता, अनित्य बोध, समता को बिल्कुल छाए रखते हैं गुरुदेव। सारा प्रवचन, मुझे तो लगता है, जैसे उन्हें पूछा गया कि क्या आपके प्रवचन में 10 दिन के प्रवचन में सारा त्रिपिटक आ जाता है, गुरुदेव वह अलग तरीके से सवाल टाल जाते हैं। पर मैं तो कहता हूँ कि गुरुदेव के प्रवचन में सिर्फ और सिर्फ त्रिपिटक और त्रिपिटक को बिल्कुल छूते छूते चलते हैं, उसमें की मार्मिक बातें पकड़ते चलते हैं। ध्यान साधना में चित्त पर कोई वितर्क उठता है, विचार में परिवर्तित होता है, कोई धर्म कोई विकार चलता है, शरीर पर संवेदना चलती है। अगर हमने संवेदना छोड़ दी तो हम विकार में लोट पलोट करने लगते हैं, विकार को उकसा उकसा कर आगे बढ़ाते हैं, उसे हवा देते हैं, नए नए संकल्प विकल्प कल्पनाएं देते हैं और नए कर्म बंधन मन की गांठें बांधते हैं। जब तक हम संवेदना के साथ हैं, हम वर्तमान में हैं, वर्तमान के प्रति सजग रहकर छेदन भेदन करते हैं। वेदना का और उस विकार का एक साथ विघटन, विश्लेषण और अंत में अनित्य, बदल रहा है, अस्थिर है, चल है, चंचल है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, अशाश्वत है, इस पर पहुंचते हैं। अगर हम वेदनाओं को छोड़ दे, चित्तानुपश्यना में चले जाए, तो फिर हम उस प्रकार तटस्थ भाव से चित्त की अनुपश्यना नहीं कर सकेंगे। इसलिए गुरुदेव बार बार इसी पर जोर देते हैं, चाहे वेदना धम्मानुपश्यना करे या चित्तानुपश्यना करे, पर वेदनाओं के साथ साथ ही चले। चाहे आनापान करे, वेदनाओं के साथ साथ ही चले। मैंने तो यहाँ देखा है, चारों सतिपट्ठान एक साथ संवेदना के साथ प्रकट होते हैं। उसके बारे में हम बाद में पूरी